इस वीडियो में मैं आपको सूरह तौबा की उस आयत के बारे में बताऊंगा जिस पर सबकी आपत्ति होती है, सबकी नहीं, जो भी मुस्लिम खिलाफ होते हैं, वसीम रिजवी या कोई दूसरे, पूरे सबूत के साथ। तो मेरे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान की तस्कीरुल कुरान है। ये बहुत जाने माने स्कॉलर है। तस्कीर यानी कमेंट्री, पूरी कमेंट्री उन्होंने कुरान पे लिखी है। ठीक है, तो ये देखिए, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2012 में सजेस्ट किया था इनके आर्टिकल को, और इनकी मौत पर अभी 2021 में दुख जताया। उसी तरह 2015 के, 2014 के आप देख सकते हैं ट्वीट। तो ये जो बहुत जाने माने स्कॉलर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये रही सूरह तौबा, आप देखिए। मदीना में नाजिल हुई। ये मदीना में 629 में नाजिल, 629 में 1 से 6 आयत तक है। 1 से 6 आयत जो है वो सन 629 की है। ठीक है, मदीना में नाजिल हुई। नौ, विरक्त का ऐलान है, विरक्त का ऐलान है। ठीक है, अल्लाह और रसूल की तरफ से उन मुशरिकों, उन यानी पैगंबर ने जिन मुशरिकों को पैगाम पहुँचाया था उनकी बात हो रही है। उन बहुदिया जिनसे तुमने मुआहदे, संधि की थी। पैगंबर ने किसी से संधि की थी, समझौता हुआ था कुछ। बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने चल फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, यानी अल्लाह को हरा नहीं सकते। 4 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है उन लोगों को। और यह कि अल्लाह मुनकिरों को रुस्वा करने वाला है। ये देखिए, मुनकिर कहते हैं जो इनकार कर दे, जो पैगंबर के मैसेज को इनकार कर दे। तो अल्लाह की पुरानी रीति ये होती थी, जो पैगंबरों का इनकार करते थे उनको नेचुरल डिज़ास्टर के थ्रू ख़त्म करता था अल्लाह, जैसे नूह अलैहिस्सलाम या पुराने पैगंबर। लेकिन इस बार रीति बिल्कुल अलग हो गई। इस बार प्राकृतिक आपदा की बजाय अल्लाह ने खुद मुसलमानों के ज़रिए उनको अजाब देना चाहा, क्योंकि उन पर पैगंबर आए, कुरान आई, इसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया सारे सबूत होने के बाद। ऐलान है अल्लाह और रसूल की तरफ से बड़े हज के दिन, बड़ा हज यानी 10 मुहर्रम का जो दिन होता है उस दिन, जिस दिन हज करने लोग जाते हैं, लोगों की अल्लाह और रसूल मुशरिकों से जिम्मेदारी विरुक्त है, यानी 4 महीने के बाद जिम्मेदारी से विरुक्त हो जाएंगे। अब ठीक है, 4 महीने का उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। पैगंबर ने 10 साल तक उन तक पैगाम पहुंचाया, लेकिन उन्होंने हर तरह से तंग किया, परेशान किया, जितने भी सुलह हुए, समझौते उन सबको तोड़ दिया। तो अब उनके खिलाफ अल्टीमेटम आया है। अब अगर तुम लोग तौबा करो, यानी अपनी गलती को स्वीकार कर लो, मान लो पैगंबर की बात, तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, तो तुम बच जाओगे। ठीक है, ये है तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा अगर मान लोगे कि अभी भी अगर तुम मान लो, तौबा कर लो तो अच्छी बात है। अगर तुम मुंह फेरोगे तो जान लो तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। ये देखिए, अभी भी अगर तुम अल्लाह को आजिज़ यानी अल्लाह को हरा नहीं सकते, और इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी दे दो। ये रहा, सख्त अजाब की खुशखबरी दे दो। यानी अल्लाह का यही रीति रही है पिछले पैगंबरों की, इसकी, जब पैगंबर किसी कौम को समझाते हैं और वो नहीं मानती तो उन पर अजाब आना लाजमी होता है। ठीक है, मगर इसके बाद जिन मुशरिकों ने, यानी जिन बहुदेवादियों ने तुमसे सुलह किया था, कि कोई समझौता किया था, और उन्होंने तुम्हारे साथ कोई समझौते में खिलाफ कमी नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो उनका मुआहदा उनकी मुद्दत तक पूरा करो। तो जब तक समझौता हुआ है उनसे, तब तक तुम भी उनसे समझौता को पूरा करो। जो समझौता नहीं करते, पूरा नहीं करते, वादा को तोड़ते हैं, उनके लिए अजाब है। बेशक अल्लाह परहेज़गारों को पसंद करता है, यानी जो इंसाफ पसंद होते हैं अल्लाह उनको पसंद करता है। तो ये 1 से 4 आयत है, अल्टीमेटम के तौर पे उनको दिया जा रहा है, जो पैगंबर के वक्त इनकार करते थे पैगंबर का। ठीक है, अब आते हैं 5वीं आयत पे। ठीक, 5वीं आयत देखिए, ये 5 से 6, ये भी 5 से 6 भी क्या सन 629 में एक साथ ही आई थी, 1 से 6। फिर जब हुर्मत के महीने बीत जाए, हुर्मत यानी वही 4 महीने का जिक्र है। ठीक है, 4 महीने का जिक्र है, और 4 महीने बीत जाए, जो अल्टीमेटम दिया था वो ख़त्म हो जाए, तो उनको कत्ल करो जहाँ पाओ, उनको पकड़ो और उनको घेरो और उनको घात में रहो। तो मक्का और मदीना और आसपास के एरिया देखोगे आप, वो पूरा पहाड़ों का क्षेत्र है, और उनको 4 महीने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि ये सब होने वाला है अब।
तो जाहिर सी बात है वो भी तैयारी करेंगे, वो भी लड़ेंगे, कोई ऐसे तो नहीं करेंगे, और उनकी आबादी भी ज़्यादा थी। तो ये सन 629 में शुरू हुआ। 20 साल तक पैगंबर ने उनको समझाया था, लेकिन वो नहीं माने, पैगंबर को तंग करते रहे। तो ये होगा, अगर 4 महीने बाद वो नहीं मानते हैं तो फिर उनके साथ ये सलूक किया जाएगा। यही अल्लाह की रीति रही है हर कौम के साथ। फिर अगर वह तौबा कर लें, अगर वह तौबा कर लें, यानी उसके बावजूद अगर वह मान जाए बात और नमाज कायम करें, यानी अल्लाह के सामने झुक जाए, और ज़कात अदा करें, यानी गरीबों की मदद करें, तो उनको छोड़ देना, तब उनको छोड़ देना। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह बख्शने वाला है, यानी अल्लाह खुद छोड़ने वाला है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे, और अगर कोई मुशरिकीन तुमसे पनाह मांगे कि भाई हमको पनाह दे दो, हमको नहीं लड़ना है, वरना हम मानते हैं, तो उनको पनाह दे दो, ताकि वह अल्लाह के कलाम को सुने, यानी अल्लाह के कुरान को सुने कि अल्लाह ने ज़िंदगी क्यों दी है, इम्तिहान के लिए दी है, इसके बाद जन्नत और जहन्नम है, उसके लिए इंसान यहाँ है, और पैगंबरों का काम होता है पूरी दुनिया तक ये पैगाम को पहुँचाना। तो तुम इनके बीच रुकावट मत बनो, वरना फिर लोगों तक ज़िंदगी का मकसद नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है पैगंबर के वक्त। और उनको अमान की सुरक्षा की जगह पहुंचा दो, और जो पनाह मांगे उनको पनाह की जगह पहुंचा दो, इसलिए कि वो लोग इल्म नहीं रखते हैं, यानी वो लोग इस चीज़ की समझ नहीं रखते हैं। जो मैंने अभी बताया कि पैगंबर पूरी दुनिया के लिए है, अगर तुम ही रुकावट बनोगे तो फिर पैगंबर सब तक अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे? फिर तो ज़िंदगी का कोई मकसद बचेगा ही नहीं। फिर लोग सवाल उठाएंगे कि खुदा ने पैदा तो किया, लेकिन बताया नहीं क्यों नहीं पैदा किया। तो इस तरह से पैगंबर के वो लोग इल्म नहीं रखते इन चीज़ों का कि अल्लाह ने क्यों पैगंबर को भेजा है। ये है 1 से 6 तक पूरी आयतें, जिसके ऊपर सारा हंगामा किया जाता है। ये ख़ास पैगंबर के वक्त की बात होती है कि पैगंबर के वक्त जो कौम होती है, ना कि ये आम हालात में। लेकिन इसका क्या है, प्रोपोगेंडा किया जा रहा है आप सबके सामने। फिर आते हैं आगे की आयत 7 से 11। 7 से 15 की आयत जो है वो सन 628 की है, यानी 1 साल पहले की। 101 से 6 थी सन 629 की, और 7 से 11 सन 628 की। इसमें पूरा सीन चेंज हो जाता है। इसमें 1 साल पहले का सीन है, जब मुसलमान मक्का में थे, और यहाँ अब मुशरिक की बात होगी, वो मदीना के मुशरिक की बात होगी। मदीना के मुशरिक और जंग की सुलह हुदैबिया हुई थी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं या फिर गूगल में सर्च कर सकते हैं। वो उनका वादा मक्का के मुशरिकों ने तोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर क्या एक्शन लेने के लिए कहा गया, क्या स्ट्रेटजी अपनाने को किया गया, उसके बाद का ये पूरा 1 साल पहले का है। 1 से 6 आयत के बाद 1 साल पहले का सीन हो रहा है अब ये, ठीक है। अब देख सकते हैं आप इन मुशरिकों को, ठीक है, ये देखिए, ये इन मुशरिकों के लिए अल्लाह और रसूल के ज़िम्मे कोई वचन कैसे बाकी रह सकता है, यानी उन्होंने जो सुलह हुदैबिया हुई थी उसको तोड़ दिया था। बस जिन लोगों से तुमने अहद किया था मस्जिद हराम के पास, मस्जिद हराम कहते हैं काबा वाली मस्जिद को, जो कि मक्का में उन लोगों से सुलह हुई थी सन 628 में, लेकिन उन्होंने उस सुलह को तोड़ दी। बस वो तुमसे सीधे रहें तो तुम भी सीधे रहो, अगर वो तुम्हारी सुलह को मानते हैं तो तुम भी मानो। ये अल्टीमेटम से 1 साल पहले का है, ठीक है। बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद करता है, जो इंसाफ करने वाले हैं अल्लाह उनको पसंद करता है। अब ये बात तो हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, कैसे अहद बाकी रहेगा? हाल ये है कि जब वे तुम पर काबू पाए तो तुम्हारी निकट संबंधियों का लिहाज करें ना अहद का। इन लोगों ने मुसलमानों को 20 साल तक बहुत परेशान किया था। मक्का में 8-10 हज़ार की आबादी थी, उसमें से 300 मुसलमान थे। तो मुसलमानों को बहुत तंग करते, परेशान करते। इस वजह से जब ये पावर में होते तो मुसलमानों को बहुत तंग करते, किसी अहद किसी वादे का नहीं निभाते वह तुम्हें। लेकिन अब क्योंकि मुसलमान ताकतवर हो चुके हैं मदीना में, तो अब ये लोग मुआहदा कर रहे हैं कि वह तुम्हें अपने मुंह की बात से राज़ी करना चाहते हैं, यानी चिकनी चुपड़ी बातों से, मगर उनके दिल इनकार करते हैं इस बात से, और उनमें अक्सर बेअहद है, यानी वादे को तोड़ने वाले हैं, ठीक है। ये बात हो गई कि मक्का के मुशरिक थे, वो वादे को तोड़ देते थे अपनी ज़रूरत के एतबार से, और मुसलमानों को धोखा देते थे, तंग करते थे, और बाइकआउट करते थे, उनको धर्म पे ठीक से रहने नहीं देते थे, क्योंकि मक्का में मुसलमान माइनॉरिटी में थे उस वक्त। मदीना, और मजबूरन खुद हमारे नबी को अपना शहर छोड़ के मदीना जाना पड़ा था इन्हीं वजह से।
तो अब ये सन 628 की बात हो रही है। अब उन्होंने अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेच दिया, यानी अल्लाह की जो निशानियाँ थी, अल्लाह का जो पैगंबर थे, उन्होंने क्या किया, थोड़े से कीमत पर बेच दिया, यानी पैसों के लालच में उन्होंने नहीं मानी इनकी बात। फिर उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका, जो जो लोग मानना चाहते थे उनको भी ये लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते थे कि नहीं तुम मत मानो, तुम हमारी संस्कृति को ही मानो, ये मज़हब को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस्लाम को मानने की। वो रोकते थे, परेशान करते थे, लिंचिंग करते थे, बाइकआउट करते थे, वगैरह वगैरह। बहुत बुरा है वो, बहुत बुरा है जो वह कर रहे हैं, जो मक्का में वो लोग मुसलमानों से करते थे सन 628 में, बहुत बुरा है। किसी मोमिन के मामले में ना वे लिहाज करते हैं ना किसी अहद का, यानी कोई भी मुसलमान होता है तो उनका मजाक बनाना, उनका बैकआउट करना, लिंचिंग करना, ये सब करते हैं, मोमिनों को बहुत तंग करते हैं। यही लोग ज़्यादती करने वाले हैं, यानी परेशान करने वाले हैं, जुल्म करने वाले हैं। बस इसके बावजूद अगर वह तौबा करें, इसके बावजूद अगर वह तौबा कर लें और नमाज कायम करें, यानी अपनी गलती को मान ले और नमाज अल्लाह के सामने झुक जाए और ज़कात दे, गरीबों की मदद करे, तो वह तुम्हारे भाई हैं। इतना 20 साल तंग करने के बाद, बाइकआउट करने के बाद, पैगंबरों को मक्का से निकालने के बाद, इसके बावजूद हुक्म आ रहा है कि अगर फिर भी वो मान जाए तो वह तुम्हारे भाई हैं। ऐसा नहीं माफ़ कर दो, वह तुम्हारे भाई हैं, कितनी बड़ी बात है। और अल्लाह खोल कर आयतों को बयान करता है जानने वालों के लिए। अब जो जानने वाले हैं ना, उनके लिए ये आयतें बयान होती है। अब जो प्रोपोगेंडा करने वाले हैं वो बीच का कोई एक लाइन उठा लेंगे, मान लो जैसे कोई एक लाइन उठा ली और देखेंगे कुरान में तो ये लिखा हुआ है, जबकि वो पूरी चीज़ को बयान नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए अल्लाह ने ये आयतें बयान की हैं जो जानना चाहते हैं। ठीक है, ये थी 7 से 11। अब 12 से 15 वो भी सन 625 की ही है। ये 12 से 15 ये भी सन 628 की है। ठीक है, अब ना ये देखिए ना, अगर अहद वचन के बाद ये अपनी कसमों को तोड़ डाले या फिर तुम्हारे दीन का कुफ्र करें या बुराई करें। ठीक है, इन्होंने क्या है, सन 628 में सुलह हुदैबिया हो गई थी। अब ये सुलह हुदैबिया होने के बाद का मंजर है, पहले सुलह हुदैबिया हो गई, उसके बाद का अब सन 628 के कुछ देर बाद का है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर वे लोग अपनी कसमों को तोड़ डालें, यानी अपने जो उन्होंने कसम खाई थी हुदैबिया की, यानी अब हम लड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, तुम भी हमारे साथ कुछ गलत मत करना, वो सब। लेकिन अगर वो वादा तोड़ दे तो तुम कुफ्र के इन सरदारों से लड़ो, सरदार यानी लीडरों से लड़ो, जो उनके लीडर हैं उनसे लड़ो, आम लोगों से नहीं। क्योंकि जो लीडर होते हैं वही लोग असल उन्हीं के वजह से आम लोगों को हिम्मत मिलती है कुछ भी करने की। तो उनके लीडरों से लड़ो, अगर वो अपना वचन तोड़ देते हैं तब ये आयत है। ठीक है, अगर वह अपना वचन तोड़ देते हैं तब, बेशक उनकी कसमें कुछ नहीं, ताकि वे बाज आ जाएं, तब उनसे लड़ो ताकि वे बाज आए, वो अपनी कसमों को पूरा करें, क्योंकि वो लोग किसी वादे को मानते नहीं थे। क्या तुम ना लड़ोगे ऐसों से जिन्होंने अपने वादे को तोड़ा और रसूल को निकालने की दुस्साहस की, यानी मक्का से निकाल दिया था सन 623 में। सन 623 में प्रॉफिट को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया था उन्होंने मक्का से। क्या तुम उनसे लड़ोगे नहीं जिन्होंने पैगंबर को अपने शहर से निकाला? वही है जिन्होंने तुमसे जंग में पहल की। ये जंग बदर की बात हो रही है जो सन 624 में हुई थी। ये पहली जंग थी कि इन्होंने पहल की थी, जब मुसलमान कमज़ोर थे 3 साल पहले, कि हम इनको मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ये कमज़ोर है। तो ये लोग जंग की पहल करते थे इस्लाम के खिलाफ। क्या तुम डरोगे उनसे? लेकिन अब सन 628 में अल्लाह बोल रहा है क्या तुम उनसे डरोगे? जबकि अल्लाह ज़्यादा मुस्तहिक है कि तुम अल्लाह से डरो, मोमिन हो अगर तुम मोमिन हो। यानी या तो दुश्मनों से डरो या अल्लाह से डरो। तो एक अल्लाह को मानने वाला अल्लाह ही से डरता है, उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। ठीक है, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सज़ा देगा। जो मैंने पहले बात कही थी कि पैगंबरों का उसूल ये होता है कि पैगंबर जिस कौम पर आते हैं वो अगर कौम इनकार कर देती है पैगंबर का, तो उनको अल्लाह सज़ा देता है। लेकिन पिछले पैगंबरों की सज़ा नेचुरल होती थी, लेकिन इस बार अल्लाह ने खुद इंसानों के हाथों से उनको सज़ा देगा, जो खुदा की रीति रही है। उन्हें रुस्वा करेगा, यानी उनको रुस्वा कर देगा, यानी उनको शिकस्त देगा, और तुम्हें उन पर जीत देगा, गलबा देगा, और मुसलमान लोगों के सीनों को ठंडक करेगा। यानी पिछले 20 साल से जो जुल्म सह रहे थे मुसलमान, अब उनके दिल को ठंडक मिलेगी। और
उनके दिल की जलन को दूर करेगा, यानी उनके जो सामान लूट लिए थे और बहुत गलत किया था उन सब जलन को दूर कर देगा। और अल्लाह तौबा नसीब करेगा जिसको चाहेगा, और इसके बावजूद नसीब करेगा यानी लोगों को समझ देगा तौबा करने की जिसको चाहेगा, क्योंकि बहुत समाज में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं। अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाला है। ये पूरी बात है सन 628 की, कि जब सुलह हुदैबिया हो गई उसके बाद उन्होंने वादे को तोड़ दिया। तो अब मुसलमानों से कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने वादा तोड़ दिया तो अब तुम लड़ो, अब डरो मत उनसे, वरना वो ऐसी हरकत बार बार करेंगे, एक बार में इंसाफ कर दो। तो इसके बाद क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। मुसलमानों ने 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर चढ़ाई करी तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। 10,000 के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर करते ही जंग वहीं ख़त्म हो गई। तो एक कतरा खून भी नहीं बहा मक्का में, और इस तरह से मक्का में दोबारा मुसलमानों की सत्ता हुकूमत आ गई बिना एक कतरा खून बहाए। तो ये पूरी बात हुई। यहाँ पर लिखा है ना, अल्लाह तौबा नसीब करेगा, यहाँ ये देखिए अल्लाह तौबा नसीब करेगा, ठीक है, अल्लाह तौबा नसीब करेगा। तो हुआ ये कि जब 10,000 मुसलमानों की फ़ौज आई तो सब बोले कि हम लोग सुधरने को तैयार है, यानी अल्लाह ने तौबा नसीब कर दी उनकी। तो वो लोग फिर बाद में मुसलमान हो गए और इससे वो जंग नहीं हुई। और जो 1 से 6 आयत थी वो इसके 1 साल बाद की थी, वो पूरे अरब के लोगों के लिए थी, क्योंकि पैगंबर को पूरी दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाना होता है। ये बात थी पूरी सूरह तौबा की। जब आप पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको पूरा कंक्लूजन समझ में आएगा। नाउ अब इसमें मेरा जो पर्सनल राय वो क्या है, अपनी पर्सनल राय भी बता दूं कि देखिए ये तो सच है कि कुरान में कुछ आयतें बहुत सख्त है कि जहाँ भी मिलो उनको मार दो, सूरह बकरा 191। ये जंग में ऐसी बातें कही जाती है कि भाई जंग में कोई लड़ेगा तो जाहिर सी बात है जंग में जो आएगा उसको मारा जाएगा। आम हालत में अगर ऐसा हुक्म होता तो आज मुसलमान सबको मारते काटते। आज दुबई में करोड़ों हिंदू रहते हैं तो वो तो आराम से जॉब कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुक्म सिर्फ जंग के हालात के लिए होता है, ठीक है। अब ये देखो आप, इस्लाम विरोधी लोग इन आयतों का हवाला देते हैं कि इस्लाम युद्ध और हिंसा का धर्म है। ये पूरी तरह से झूठ है, ये सिर्फ जंग के वक्त होता है। उन आयतों का संबंधित 1400 साल पहले पैगंबर पर एक तरफा हमला किया। जो लोग पैगंबरों पर हमला करते थे, जुल्म करते थे, जैसे जंग बदर, जंग और जंग खंदक, तो ये आयतें इस्लाम के सामान्य आदेश नहीं होते बल्कि सेल्फ डिफेंस के होते हैं, युद्ध और सेल्फ डिफेंस के। पूरा कुरान एक बार में अवतरित नहीं हुआ, पूरा कुरान एक बार में अवतरित नहीं हुआ। 23 साल लगे थे वक्त वक्त पर कुरान को, जिससे आखिरी के 3 साल युद्ध थे। आखिरी के जो 3 साल युद्ध के थे जो मैंने अभी बताया, ठीक है, जैसे कि 29, 30, 31, ये सन 629, सन 630, सन 631, इस तरह से। तो ये आयतें खास उस फ्रेमवर्क की है जिसमें युद्ध के नियम बताए गए हैं। बाकी कुरान के दूसरों हिस्सों से ये युद्ध के नियम होते हैं। बाकी कुरान में आपको नैतिकता मिलेगी, न्याय मिलेगा, इंसानियत मिलेगा, शांति पर जोर मिलेगा। वो आप उन आयतों में भी देख सकते थे कि उसमें भी अल्लाह कहता था कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, क्योंकि वो लोग खुद नाइंसाफ़ी करते थे तो उनके साथ कैसा इंसाफ। जिस किसी ने निर्दोष की हत्या की, एक निर्दोष की हत्या की, उसने मानो सारी इंसानियत की हत्या कर दी। ये कुरान के अंदर है, आप देख सकते हैं, ये कुरान के अंदर है, सूरह मायदा आयत नंबर 32। अल्लाह जुल्म, अत्याचार, फसाद, निर्दोष की हत्या, अन्याय करने वालों को पसंद नहीं करता। ये कुरान में लिखे हुए हैं। तो अब आप ही सोचो, एक किताब में इतना विरोधाभास हो सकता है क्या कि एक तरफ तो शांति की बात करे कि फसाद मत करो, निर्दोष की हत्या मत करो, पूरे इंसानियत, दूसरी तरफ वो जंग की बात करे, मारने की बात करे। तो ऐसा नहीं होता है। और समझौता बेहतर है, ये भी कुरान में कि समझौता सबसे बेहतर है, और समझौता को तोड़ने वालों के लिए ही पूरी बात कही गई है। नाउ अन्य धर्म ग्रंथों पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये ईसा ने कहा मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूँ, मैं शांति लाने नहीं तलवार लाने आया हूँ। मैथ्यू 10:34। अब ये देखिए बाइबल में भी है ये चीज़, तो ठीक है, ये देखो। और आप देख सकते हैं, आप गीता में देख लें, गीता में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए गीता में लिखा हुआ है, संपूर्ण कर्मों का मुझे संन्यास करके आशा और ममता से रहित होकर सत्यापारित हुए तुम युद्ध करो। गीता 3:30, आप गीता को भी पढ़ सकते हैं। तो
इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? क्या गीता बाइबल भी हिंसात्मक ज्ञान देते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ स्थितियों में युद्ध ज़रूरी हो जाता है दुष्टों अपराधियों के खिलाफ। 7वीं सदी में किंगशिप का दौर था, यानी राजाओं का दौर था। जो राजा का धर्म वही प्रजा का धर्म। तो ऐसे में कोई राजा खुद को खुदा का दर्जा देते थे, इसलिए इस्लाम फैलने में बहुत रुकावट होती थी। और जो लोग मानना भी चाहते थे तो राजा उनको मानने नहीं देते थे, तो इसलिए उनसे युद्ध होते थे। दूसरा, अरब के लोग नहीं चाहते थे कि उनके पूर्वजों के धर्म के खिलाफ कोई अभियान चलाया जाए, नए सच्चे धर्म की स्थापना करें, उनके रीति रिवाज, संस्कृति, पूर्वज, व्यवसाय, जज्बात, अहंकार के खिलाफ हो। इसलिए वो हिंसात्मक हो जाते थे और वो इस्लाम को रुकावट मिलते थे, तो इसलिए भी जंग होती थी। केवल इन परिस्थितियों में इस्लाम में युद्ध का आदेश है, सेल्फ डिफेंस और रुकावट दूर करने के लिए। अगर आप कुरान को हिंसात्मक नज़र से देखते हो तो गीता और बाइबल को भी उसी नज़र से देखना पड़ेगा, वरना तो ये कुरान के साथ पक्षपात होगा, इनजस्टिस होगा। ये मैंने पूरी अपनी राय भी बता दी आपको कि कुरान में स्पेशल कंडीशन के लिए ऐसी आयतें होती है, ना कि नॉर्मल। तो एक सवाल बनता है, तो क्या ये आयतों का अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है? नहीं, आज भी इम्पोर्टेंस है। अगर आज वैसी ही स्थिति बन जाएगी तो आज भी ये आयतें उतनी ही रेलेवेंट होगी। लेकिन ऐसी स्थिति के लिए पहले क्या है, रियासत चाहिए होगा, स्टेट चाहिए होगा। बिना स्टेट के तो नहीं कि कोई भी संगठन उठ जाए और वो बोले कि हम कुरान को मान रहे हैं, जैसा कि आजकल आतंकवाद फैल रहा है। ये सब तो बिल्कुल बकवास की चीज़ें हैं। ये लोग मिसयूज़ ऑफ कुरान है, ये कुरान का मिसयूज़ करते हैं। असल क्या है इसमें कि तुम पहले समझौता करो, 4 महीने इंतज़ार करो, उनको अल्टीमेटम दो, बराबरी की जंग करो, आमने सामने उनको पूरा मौका दो सुधरने का, तब भी ना सुधरे और वो तुम पे जुल्म करे, वादे को तोड़े, और वादे को वो पूरा करें तो भी तुम मान जाओ, वादे को तोड़ दे तब जाके तुम युद्ध करो उनसे। इतना प्रोसेस बताया गया है। जबकि आजकल जो संगठन कुरान के नाम पे करते हैं वो लोग तो बस फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। वो लोग कुरान का मिसयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कुरान के खिलाफ गलतफहमी पैदा होती है। शुक्रिया।